नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लर्निंग विद वीके पर, जहां मैं लेकर आता हूं कंपटीशन एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह और डेली करंट अफेयर्स जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे वो एसएससी हो, एनटीपीसी हो, टेट, सीटेट या कोई अन्य एग्जाम हो। ये सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के आखिरी तक। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो आप तक पहुँच सकें, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। आज के इस वीडियो में हम वीकली करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे, जो कि वन लाइनर होंगे और ये पिछले 7 दिनों की घटनाओं पर आधारित होंगे। ये सभी प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के आखिरी तक। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ 2 प्रमुख रक्षा समझौतों का नवीनीकरण किया है जो समुद्री सुरक्षा और सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है? हमारा करेक्ट आंसर है ओमान देश। भारत ने ओमान देश के साथ 2 प्रमुख रक्षा समझौतों का नवीनीकरण किया है जो समुद्री सुरक्षा और सैन्य सहयोग को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ एक्ट किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश में पेश किया जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप प्रशासन ने द्वीपों में लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण विनियम 2021 और प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ एक्ट को लागू करने की घोषणा की है। प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ एक्ट प्रशासन को बिना किसी नोटिस के किसी भी व्यक्ति को 1 वर्ष तक की अवधि के लिए हिरासत में रखने का अधिकार देता है। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने 180 अवार्ड्स जीत चुके 97 वर्ष पुराने हॉलीवुड स्टूडियो मेट्रो गोल्डविन मेयर, जिसे MGM के नाम से भी जाना जाता है, को $8.45 में खरीद लिया है? हमारा सही आंसर है अमेजन ने। हॉलीवुड के स्वर्णिम युग का साक्षी मेट्रो गोल्डविन मेयर MGM स्टूडियो जल्द ही अमेजन का हो जाएगा। इसे लेकर दोनों के बीच एक डील भी साइन हो चुकी है। यह डील $8.45 अरब या भारतीय रुपयों में करीब 61,500 करोड़ रुपए में हुई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खेल मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को निखारने के लिए कुल कितने राज्यों में 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने का फैसला किया है? इसका सही आंसर है कुल 7 राज्यों में। कुल 7 राज्यों में खेल मंत्रालय ने 143 खेलो इंडिया खेलो केंद्र खोलने का फैसला किया है। इन राज्यों में महाराष्ट्र, मिजोरम, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास का उपयोग बढ़ाने हेतु एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने का फैसला किया है? जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है विद्युत मंत्रालय। विद्युत मंत्रालय ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास का उपयोग बढ़ाने हेतु एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने का फैसला किया है। अब बायोमास होता क्या है? तो बायोमास या जैव भार उन सभी जीवधारी पदार्थों को कहते हैं जो या तो जीवित है या कुछ ही समय पूर्व मरे हैं। बायोमास मानव को ज्ञात सबसे पुराना ईंधन है। यह देश में ऊर्जा संबंधी बदलाव और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ने में मदद करेगा। अगला क्वेश्चन, बशर अल असद किस देश के लगातार 4थी बार राष्ट्रपति बन गए हैं? हमारा करेक्ट आंसर है सीरिया। बशर अल असद लगातार 4थी बार सीरिया के राष्ट्रपति चुने गए। पहली बार सन 2000 में पिता हाफिज अल असद की मौत के बाद बशर सत्ता में आए थे। इन्हें इस बार 95% से ज़्यादा वोट मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को स्पेन का शीर्ष पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया? हमारा करेक्ट आंसर है अमर्त्य सेन। भारतीय अर्थशास्त्री एवं नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को 26 मई 2021 को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन के सर्वोच्च प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस फाउंडेशन ने कहा कि भूखमरी पर उनके अनुसंधान और मानव विकास पर उनके सिद्धांत, लोक कल्याण से जुड़ी अर्थनीतियों ने अन्याय, असमानता, बीमारी और अज्ञानता से लड़ने में योगदान किया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व थायराइड दिवस किस दिन मनाया गया? तो इसका सही आंसर है 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया गया था। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय जांच ब्यूरो के नए डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो हमारा करेक्ट आंसर है सुबोध जायसवाल। 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी सुबोध जायसवाल इस समय सीआईएसएफ के महानिदेशक हैं और इन्हीं को सीबीआई के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने कृषि में सहयोग के लिए 3 वर्ष के कार्यक्रम संबंधी समझौतों पर हस्ताक्षर किया है? हमारा सही आंसर है इजराइल। भारत और इजराइल ने कृषि सहयोग में विकास के लिए 3 साल के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। भारत और इजराइल पहले से ही इंडो इजराइल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस और इंडो इजराइल विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस को लागू करके रखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार सरकार कितने देशों में अपने उच्च आयोगों दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोलेगी? इसका सही जवाब है 9 देशों में। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधिकारी ने कहा है कि सरकार 9 देशों में अपने उच्च आयोगों या दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोलेगी। इन 9 देशों में बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर और सऊदी अरब शामिल है। वन स्टॉप सेंटर का मकसद महिला विरोधी हिंसा से निपटना है और इनके अधिकारी के अनुसार भारत में 300 से अधिक वन स्टॉप सेंटर और खोले जाएंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के पशु संरक्षण संधि ने किस बॉलीवुड अभिनेता को अभद्र टिप्पणी के चलते अपने राजदूत पद से हटा दिया है? हमारा करेक्ट आंसर है रणदीप हुड्डा। रणदीप हुड्डा को संयुक्त राष्ट्र की जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण संबंधी संधि के राजदूत के पद से हटा दिया गया है। रणदीप हुड्डा को फरवरी 2020 में 3 साल के लिए राजदूत नियुक्त किया था। इनकी अभद्र टिप्पणी के चलते इन्हें अपने राजदूत पद से इस्तीफा देना पड़ा। अगला क्वेश्चन, कौन सा वेब ब्राउज़र जून 2022 तक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के कुछ संस्करणों के लिए बंद कर दिया जाएगा? हमारा सही जवाब है इंटरनेट एक्सप्लोरर। करीब 26 साल यूजर्स को इंटरनेट ब्राउजिंग कराने वाला माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर अगले साल 15 जून से बंद कर दिया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने ब्लॉग पोस्ट में बताया कि विंडोज़ 95 के साथ रिलीज हुआ यह वेब ब्राउज़र 15 जून 2022 के बाद कोई भी तकनीकी सपोर्ट नहीं देगा। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किस ओपीडी पोर्टल को लॉन्च किया है? हमारा सही जवाब है सेहत ओपीडी पोर्टल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस पोर्टल को लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना की शुरुआत की है? सही जवाब है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की ऑक्सीजन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना की शुरुआत की है। इस योजना से ऑक्सीजन उत्पादकों उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अमेजन कंपनी ने आधिकारिक तौर पर किसे 5 जुलाई से होने वाले नए सीईओ की घोषणा की है? हमारा सही आंसर है एंडी जेसी। ई कॉमर्स इंडस्ट्री में अपना परचम लहराने वाली अमेजन के सीईओ के तौर पर कार्यरत जेफ बेजोस 5 जुलाई को अपना पद छोड़ देंगे। वर्ष 1994 में 5 जुलाई को ही अमेजन की स्थापना हुई थी। सीईओ का पद छोड़ने के बाद जेफ बेजोस एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनेंगे। जेफ बेजोस के बाद सीईओ का पद एंडी जेसी संभालेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य ने सबसे पहले म्यूकोरमिकोसिस यानी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया है? सही आंसर है राजस्थान राज्य ने। भारत के राजस्थान राज्य में म्यूकोरमिकोसिस, जिसे ब्लैक फंगस भी कहते हैं, सबसे पहले महामारी घोषित किया। कुछ राज्यों में ब्लैक फंगस और इससे होने वाली मौतों के मामले में तेजी से वृद्धि हुई। इसी से चिंतित होकर राजस्थान सरकार ने अपने राज्य में इसे महामारी घोषित कर दिया और अधिसूचना भी जारी कर दी। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय कंपनी ने अमेरिका से दुनिया की पहली खेप कार्बन न्यूट्रल ऑयल को मंगाया है? तो इसका सही जवाब है रिलायंस कंपनी ने। रिलायंस ने संयुक्त राज्य अमेरिका से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की पहली खेप मंगाई है।
रिलायंस को 2 मिलियन बैरल की खेप मिली है। यह कदम तब उठाया गया जब यह कंपनी सन 2035 तक एक शुद्ध शून्य कार्बन कंपनी बनना चाहती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? हमारा सही जवाब है नरेंद्र बत्रा। हाल ही में नरेंद्र बत्रा को लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। यह 2024 तक इस पद पर बने रहेंगे क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने कार्यकाल को 4 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत रत्न प्रोफेसर CNR राव को किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही जवाब अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020। भारत रत्न प्रोफेसर CNR राव को अक्षय ऊर्जा स्रोतों और अक्षय भंडारण के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से नवाजा गया। इसे ऊर्जा अनुसंधान के क्षेत्र में नोबल भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वह कौन सा राज्य है जिसके राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है? सही जवाब है हरियाणा। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने राज्य सरकार के संपत्ति के नुकसान की वसूली अधिनियम को अपनी स्वीकृति दे दी है। इस अधिनियम का उद्देश्य किसी भी रैली या आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों द्वारा लोगों की दुकानों, विक्रेता गाड़ियों, घरों, सरकारी कार्यालयों, वाहनों, बसों या अन्य सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई करना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मेडिसिन ई रिटेलर कंपनी मेडलाइफ का अधिग्रहण किसने किया? सही जवाब है फार्म-ईजी। देश के पहले ई फार्मेसी यूनिकॉर्न फार्म-ईजी ने मेडिकल ई रिटेलर कंपनी मेडलाइफ का अधिग्रहण कर लिया है। इस डील के कारण फार्म-ईजी अब देश की सबसे बड़ी ई फार्मा कंपनी है। यह लोगों को होम डिलीवरी के जरिए दवा प्रोवाइड कराती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्मार्ट किचन योजना की शुरुआत की? इसका सही जवाब है केरल। केरल राज्य सरकार ने स्मार्ट किचन योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को रसोई घर के नवीनीकरण के लिए ऋण दिया जाएगा। यह योजना महिलाओं के घरेलू श्रम के कार्यभार को कम करने में प्रयास करेगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को UAE सरकार ने गोल्डन वीज़ा दिया है? सही जवाब है संजय दत्त। गोल्डन वीज़ा दुबई में 10 साल का रेजिडेंसी परमिट है। गोल्डन वीज़ा संयुक्त अरब अमीरात में किसी भी इंसान को 10 साल तक रहने की अनुमति देता है। यह वीज़ा पहले बिजनेसमैन इन्वेस्टर्स को दिया जाता था, परंतु बीते साल इसके कुछ नियमों में बदलाव करके जिसके बाद इसे डॉक्टर्स, प्रोफेशनल, वैज्ञानिक और अन्य खास लोगों को भी जारी किया जाने लगा। संजय दत्त बॉलीवुड के पहले अभिनेता हैं जिनको UAE सरकार ने गोल्डन वीज़ा दिया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद ने एशिया कप 2021 को स्थगित करते हुए दोबारा कब इसका आयोजन कराने की घोषणा की है? सही जवाब है 2023 में। एशियाई क्रिकेट परिषद ने कहा कि कोविड-19 महामारी से उत्पन्न जोखिमों और प्रतिबंधों के कारण क्रिकेट बोर्ड ने इसे स्थगित कर दिया है। अब एशिया कप 2021 का आयोजन 2023 में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के विजेता कौन है? सही जवाब है राफेल नडाल। राफेल नडाल स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्होंने इटालियन ओपन 2021 जीता है। रोम मास्टर्स का यह उनका 10वां खिताब है। इटालियन ओपन 2021 का आयोजन 16 मई 2021 को हुआ था। फाइनल मुकाबला राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच के बीच हुआ था। इसे रोम मास्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने राज्यों के 13 जिलों में रह रहे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने का फैसला किया है? सही जवाब है 5 राज्यों के। केंद्र सरकार ने गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब में रह रहे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने का फैसला किया है। यह नागरिकता केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नागरिकता कानून 1955 और 2009 में कानून के अंतर्गत
बनाए गए नियमों के तहत दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना महामारी को देखते हुए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर कब तक के लिए रोक लगा दी है? सही जवाब है 30 जून तक। देश में कोरोना महामारी संकट के चलते नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर 30 जून तक रोक लगा दी है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने अपने आधिकारिक बयान में यह भी कहा है कि सक्षम प्राधिकरण हर मामले पर गौर करते हुए चयनित मार्गों पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की अनुमति दे सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सत्र 2020-21 में भारत के निवेशक देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? सही जवाब है सिंगापुर। सिंगापुर भारत के निवेशक देशों की सूची में शीर्ष स्थान पर है, जबकि अमेरिका दूसरे और मॉरिशस तीसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन, द वाल्ट डिज्नी कंपनी ने इस साल दक्षिण पूर्व एशिया में कितने चैनलों को बंद करने की घोषणा की है? सही जवाब है 100 चैनल। वाल्ट डिज्नी ने इस साल 100 टीवी चैनल को दक्षिण पूर्व एशिया में बंद करने की घोषणा की है। इन चैनलों में स्टार स्पोर्ट्स के साथ साथ फॉक्स स्पोर्ट्स जैसे चैनल भी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 7वें ब्रिक्स खगोल विज्ञान कार्य समूह के बैठक की मेजबानी की? सही जवाब है भारत। भारत ने 7वें ब्रिक्स खगोल विज्ञान कार्य समूह के बैठक की मेजबानी की, जिसका मुख्य उद्देश्य इन सभी देशों के खगोलविदों के आपसी सहयोग को बढ़ाना है। तो ये थे वीकली करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों, इन सभी क्वेश्चंस को आप याद रखिए, तैयार रखिए। आई होप कि ये सभी क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपकी मदद करेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो के अपडेट्स आप तक मिलते रहें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।